मॉर्निंग क्लास थर्ड टुडे आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और अब आज शुरू करने जा रही हूँ न्यू चैप्टर। आपकी चैप्टर है 4। ओके, चैप्टर इज़ 4 और टॉपिक इज़ घमंड का फल। घमंड मतलब अहंकार, ठीक है, उसका फल बहुत खराब होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम इस कहानी के माध्यम से जाना है। इस कहानी में जो भी स्टोरी है, इस स्टोरी में हमने ये सीखा, स्टोरी के बाद हमने ये सीखा कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों का बात सुनना चाहिए, बड़ों को मान करना चाहिए और हमेशा उसको रिस्पेक्ट देना है। ये कहानी के माध्यम से हमने यही जाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में क्या है, हाथियों के बारे में हमने इस कहानी में जो हाथियों का झुंड है उसके माध्यम से हमें ये मैसेज पहुंचाया है जे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बड़ों का मान देना चाहिए। अभी इस कहानी में क्या है, एक हाथी का झुंड था। वो झुंड कहाँ रहता था? चित्रकूट पर्वत के नीचे, ठीक है। उस झुंड में एक सबसे बड़ा हाथी था। उस हाथी बहुत बड़ा था, बहुत शक्तिशाली था, तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, ठीक है, उसके बारे में बहुत लोग अच्छे अच्छे बोलते थे। तो ये बात सुनते सुनते वो जो बड़ा वाला जो हाथी है ना, उसको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। ये झुंड में सबसे बड़े थे, इसलिए इसको सरदार कहते हैं। तो वो सरदार हाथी का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, क्योंकि वो झुंड में सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये बात सुन सुन के उसके मन में एक घमंड आ गया था। अभी क्या हुआ, उस पर्वत के पास से एक सुंदर छोटी सी नदी बहती रहती, नदी एक थी, ठीक है, उस पास में एक सुंदर नदी थी। उस नदी के अंदर एक मगरमच्छ भी थे। ये सारे हाथी के झुंड को पता था, तो इसलिए सारे हाथी के झुंड उस नदी में बहुत कम ही नहाने के लिए जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सरदार हाथी सबको बोलो चलो उस नदी में नहाने के लिए जाते हैं। तो सारे हाथी मना कर दिया, जे नहीं उस नदी में नहीं नहाएंगे क्योंकि उसमें मगरमच्छ है। लेकिन सरदार हाथी के अंदर तो बहुत घमंड है, वो घमंड में चूर थे, तो किसी की बात नहीं मानी, तो वो नहाने चले गए। बाकी हाथी सारे किनारे के पास रह के हुए वो नहाने लगे। सारे जो बाकी जो हाथी है, सरदार हाथी को छोड़ के बाकी जो हाथी है वो किनारे के पास वो नहाने लगे। और सरदार हाथी थोड़ा पानी के थोड़ा अंदर जाके नहाने लगे। तो ये डेली डेली चलता रहा। तो हाथी की घमंड और बढ़ते गए, क्योंकि वो देख रहे जे इसमें तो कोई मगरमच्छ है ही नहीं। बाकी सारे हाथी डर के मारे तो नदी के किनारे नहा रहे, मैं देखो कितना शक्तिशाली और मेरे अंदर कोई डर है ही नहीं, मैं निडर होके पानी के अंदर जाके इतना दूर आके मैं नहा रही, कोई मगरमच्छ है ही नहीं। तो दिन ऐसा करके चलता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ जो सरदार हाथी नहाते नहाते बहुत दूर तक गहरा पानी में चला गया। तब अचानक वो चिल्लाने लगा। लेकिन बाकी जो हाथी थे, झुंड के जो बाकी हाथी थे, वो किनारे पे देखते हुए देख रहा था जे वो सरदार हाथी पानी के अंदर जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है ना, क्योंकि सरदार हाथी का एक पैर मगरमच्छ ने मुंह में डाल दिया। तो हाथी बहुत जो चिल्ला रहा था। तब उसी टाइम वो एक झुंड में एक एज एलिफेंट भी था, मतलब एक बूढ़ा या बुजुर्ग हाथी भी था। उसको बहुत ज़्यादा समझाया था जे सरदार हाथी को, जो आप गहरा पानी में मत जाओ, इसमें मगरमच्छ है, कोई विपद हो सकता है। तो ये बात उन्होंने उस टाइम नहीं सुनी। जब ये सरदार हाथी विपद, मतलब जब वो आया उसके साथ ये घटना हुई, मतलब जब मगरमच्छ ने उस सरदार हाथी की पैर पकड़ लिया, काट लिया, तब उस टाइम सरदार हाथी को उस बुजुर्ग हाथी की बात याद आ रहे थे। जे बुजुर्ग हाथी उनको क्या समझाया था। तब वो भगवान जी को शरण किया, भगवान जी को याद किया और प्रार्थना करने लगे जे भगवान जी मुझे माफ़ कर दो, मैं उस टाइम बुजुर्ग बड़ों का बात नहीं सुनी, मुझे अभी मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान के पास। तो भगवान ने देखा जे
ये ठीक है। भगवान ने जब देखा जे ये हाथी मुसीबत में है तो भगवान जी आए और हाथी को, उस हाथी सरदार हाथी को मगरमच्छ से छुड़ाया। फिर क्या हुआ ना, सरदार ने तब भगवान की पैर पकड़ लिया। जब भगवान ने सरदार हाथी की पैर छुड़ा लिया तब सरदार हाथी ने भगवान जी का पैर छुड़ा लिया और बोलता रहा जे मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तो एक ऐसा करके वो रोते रहा। तब भगवान जी उसको उठाया और बोला जे हमेशा बड़ों का बात मानना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए। तो इस कहानी का मतलब जो मैसेज था ये क्या है ना, मैसेज में यही कहा गया है आप जितना भी कुछ जानो, जितना भी सीखो, हमेशा बड़ों का बात मानते हुए वो काम करो, आप आगे बढ़ सकते हो। अपने आप ये कभी नहीं सोचना जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, जो वो लोग बोल रहे वो गलत है, मैं सही हूँ। तो मतलब आपके अंदर उसी टाइम एक घमंड आ जाएगा, तब आप किसी की बात नहीं सुनोगे, तब नीचे आप क्या ना धीरे धीरे आप नीचे आते जाओगे। आपकी सक्सेस का जो लेवल है ना नीचे गिरता रहेगा। जब बड़ों का बात मानोगे, बड़ों की बात सुनोगे, बेटा जब बड़ों आपके लिए कुछ बोलते हैं ना, बड़ों कोई आपके लिए जो बोलते हैं तो मतलब आपके अच्छे के लिए सोच के ही बोलते हैं। तो उनकी बात सबसे पहले आप सुनो, मानो, उसकी रिस्पेक्ट करो, फिर आप देखना आपकी सक्सेस धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचती है। तो इस कहानी में क्या हमको मैसेज मिला, जी बड़ों को मान करना चाहिए, बड़ों की बात सुनना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसकी कठिन शब्द और इसकी हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कठिन शब्द क्या है, ये आपकी नोटबुक वर्क है। नोटबुक में सबसे पहले आप पाठ का नाम या पाठ का जो कौन सी पाठ पढ़ रहे हो, पाठ 4 और पाठ का नाम है घमंड का फल। कठिन शब्द क्या है, झुंड, प्रशंसा, शक्तिशाली, हिम्मत, बुजुर्ग, मुसीबत, नतमस्तक, दर्द, घमंड, निडर, ये सारे हैं आपकी कठिन शब्द। मैं फिर से बोल रही हूँ, झुंड, प्रशंसा, शक्तिशाली, हिम्मत, बुजुर्ग, मुसीबत, नतमस्तक, दर्द, घमंड, निडर, ये हो गया आपका कठिन शब्द। अब आते हैं इसकी वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग क्या क्या है देखो। कठिन शब्द का जो अर्थ है वो क्या क्या है देखो। पर्वत मीन्स पहाड़, हिम्मत हौसला, निडर बिना डर के, बुजुर्ग बड़े बूढ़े, मुसीबत परेशानी, नतमस्तक मतलब झुककर नमस्कार करना। ये आपकी कठिन शब्द और कठिन शब्द की अर्थ। अब आते हैं इस बुक के अंदर एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को आपको टिक करना जो सही है। सबसे पहले क्या है, नदी में कौन रहता था, मगरमच्छ, सांप या कछुआ। मगरमच्छ, तो आपका ऑप्शन इज ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, भगवान किसको बुलाने पर आए, किसके बुलाने पर आए, सरदार हाथी के, बुजुर्ग हाथी के या अन्य हाथी के। नहीं, ये होगा सरदार हाथियों के, मतलब ऑप्शन 1 इज़ योर राइट आंसर। सरदार हाथी ने किसके पैर पकड़ लिए, बुजुर्ग हाथी के, बुजुर्ग हथिनी के या भगवान के। भगवान के पैर पकड़ लिए तो अपना क्षमा मांग रहे थे ना, जो मेरे से भूल हो गया, मेरे से गलती हो गया, ऐसे करके। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कुछ फिलअप्स है और ऊपर कुछ वर्ड्स दिया, इसी वर्ड से आपको ये फिल करना है। ओके, पहला क्या है, डैश पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। कहाँ पे, चित्रकूट। कौन सी पर्वत, चित्रकूट पर्वत के तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे। कहाँ पे नहाने जाते थे, नदी में, तो नदी होगा सेकंड। थर्ड में क्या है, सरदार हाथी को बहुत डैश हो गया था। क्या हो गया था, घमंड। ये देखो घमंड, तो सरदार हाथी को बहुत घमंड हो गया था। लास्ट क्या है, हाथी का पैर डैश ने, हाथी का पैर कौन चुराया, भगवान ने, न कौन, हाथी का पैर कौन चुराया, भगवान ने चुराया। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको
ट्रू फॉल्स मतलब जो सही है आपको राइट का निशान लगाना, जो सही नहीं है गलत है उसको क्रॉस लगाना है। हाथियों का सरदार उन्नों हाथियों की तुलना में बहुत कमज़ोर था, नहीं बहुत शक्तिशाली था, तो ये सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है। नदी में एक मगरमच्छ रहता था, हाँ ये सही है, तो आप इसको टिक करोगे। मगर ने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया, क्या सही है? यस ये सही है। मगर ने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया था, तो ये सही है। लास्ट क्या है? हाथियों के सरदार ने मगर से लड़ाई की, नहीं मगर से तो लड़ाई नहीं की ना, तो चिल्लाने लगा जे बचाओ बचाओ, तो ये भी क्रॉस, ये सही नहीं है। अभी क्या है? अशुद्ध शब्द यहाँ पे लिखा है, आपको शुद्ध करके लिखना है। चित्रकूट, इसका स्पेलिंग देखो, चित्र की स्पेलिंग देखो, बड़ी की मात्रा नहीं होगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगा, तो छोटी की मात्रा चौ त्र क उ की मात्रा ट, ये हो गया चित्रकूट। नी टौर नहीं होता, नी डर होता है। यह क्या है? मुसीबत, मुसीबत में बड़ी ऊ की मात्रा नहीं लगता, छोटी ऊ की मात्रा लगाना है। शक्तिशाली ऐसा नहीं होता, शक्ति कैसे लिखा देखो, आधा क तो छोटी की मात्रा शक्ति, फिर शाली, ये जो श है ये श नहीं होगा, शालगांव वाला श होगा, शाली बड़ी की मात्रा आएगा। ओके। कोशिश, तो कोशिश में दोनों ही वो शालगांव वाला श होगा, तो कोशिश, और कोशिश नहीं होता कोशिश होता है। घमंड नहीं होता, घमंड ड होता है। ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची मतलब एक ही वर्ड का दूसरा माने मीनिंग, एक ही वर्ड का दूसरा मीनिंग। दूसरा मीनिंग पर्वत मतलब पहाड़, पर्वत मतलब भी पहाड़ होता है, पहाड़ यह होता है, एक ही मीनिंग का शब्द होता है। नदी, उसका दूसरा नाम क्या होता है? नदी को हम सरिता भी बोलते हैं, हाथी को हम गज भी बोल सकते हैं, भगवान को ईश्वर बोलते हैं। तो ये सारे आप इसी बुक के अंदर आप करोगे। अब आते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1 में, हाथी नहाने के लिए कहाँ जाते थे? चित्रकूट पर्वत के पास एक सुंदर नदी थी, उसमें हाथी नहाने के लिए जाते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बुजुर्ग हाथी ने क्या सीख दी? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, ये बुजुर्ग हाथी ने कहा था। तो आप भी ये आंसर लिखोगे। हाथी का पैर किसने पकड़ लिया? हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। नेक्स्ट क्या है? हाथी का पैर किसने छुड़ाया? हाथी का पैर भगवान ने छुड़वाया। तो ये आपकी नोटबुक की क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करोगे, तो नोटबुक में आपने सबसे पहले क्या लिखोगे? कठिन शब्द, फिर उसकी अर्थ, फिर क्वेश्चन आंसर, ये सारे नोटबुक में करोगे और नीट एंड क्लीन करोगे। सिर्फ लिखना नहीं है, इसको लर्न भी करना है। ओके। और बुक के अंदर आपको सिर्फ इसमें टिक द करेक्ट आंसर और फिलअप्स, ये सब कुछ आपको इसी बुक के अंदर करना है। ओके। थैंक यू।